नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2188वें लेख में पहले महीने के 16वें दिन महीने के तीसरे गुरुवार पर आप सभी स्नेहीजनों को कर्नाटका बेंगलोर से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, असत्य पर सत्य की विजय आज का विषय है। असत्य पर सत्य की विजय सुनिश्चित होती है, किंतु यह भी उतना ही कटु सत्य है कि असत्य क्षणिक समय के लिए सही सत्य पर विजय हो जाएगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आज का लेख इसी विचारधारा पर आधारित है। सत्य असत्य, जल और ज्वाला। चार दोस्त थे। चारों मित्र जंगल में शिकार करने गए। शिकार करके वापस आते समय रास्ते में असत्य ने विचार किया, अगर पूरा शिकार मुझे मिल जाए तो कुछ दिन बड़े ही आनंद से व्यतीत हो जाएगा। कुटिल विचार के आते ही साथ चल रहे मित्र जल से के कान में उसने कहा, अपने अपन ने कितना परिश्रम किया, शिकार किया, किंतु बिना परिश्रम ज्वाला चौथा भाग ले जाएगा। यह हमारे साथ अन्याय है। जल सामान्य रूप से नादान उसकी बातों में आ गया। ज्वाला पर आक्रमण कर उसे बुझा दिया। अपने प्रयास में सफल करने के उपरांत असत्य ने सत्य के पास गया और कहने लगा, जल बड़ा ही विश्वासघाती ही निकला। उसने अपने ज्वाला मित्र को समाप्त कर दिया। सत्य की असत्य बातों में आकर जब चलते चलते एक पर्वत के पास आए, योजनानुसार सत्य शिकार को लेकर दौड़ते हुए पर्वत पर चढ़ गया। असत्य भी सत्य के पीछे पीछे पर्वत पर पहुंच गया, किंतु जल बेचारा पर्वत पर चढ़ने में असफल रहा। जैसे ही असत्य पर्वत पर की चोटी पर पहुंचा, उसने सत्य को धक्का देकर पर्वत के नीचे गिरा दिया। जल ने सत्य को गिरता देख अपने लहरों में झेल लिया और उसका प्राण की रक्षा कर ली। गुरुवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को अब असत्य का छल कहना है कि अब असत्य का छल कपट शेष तीनों दोस्तों के सामने आ चुका था। तब सत्य ने धैर्य और ज्ञान के बल पर ज्वाला को प्रज्वलित कर जल और पवन के साथ मिलकर असत्य को उसी पर्वत श्रृंखला पे उसके कर्मों की सजा दे दी। आप सभी सत्यनिष्ठ पर चलने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।